नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी टू द पॉइंट में। दोस्तों आज का टॉपिक है जैन धर्म। ओके, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। और दोस्तों देखिए, जितना भी पेपर होता है ना, यूपी पीसीएस का हुआ या यूपीएससी का हुआ या एसएससी का हुआ, ठीक है, या अदर स्टेट का पीसीएस का हुआ, ठीक है, या लेखपाल, मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी जितना भी पेपर आता है ए से लेके डी तक का, सारे पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है जैन से और बौद्ध से। ठीक है, हम लोग जैन धर्म आज पढ़ लेते हैं, अगला वीडियो आपका बौद्ध धर्म पे होगा। ओके, ठीक है। तो दोस्तों सूचना यह है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिए। ओके, चलिए देखिए जैन धर्म। ओके, देखिए इसके संस्थापक थे ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर भी थे। ठीक है, देखिए टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ऋषभदेव थे, इन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया था। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने थे तीर्थंकर? 24, जिसमें से पहले हो गए यही हो गए। ठीक है, 23वें देखिए पार्श्वनाथ, सबको देखेंगे हम लोग अभी, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो पूछता है, देखिए पहला पूछता है, 23वां पूछता है, फिर 24वां लास्ट पूछता है। तो 24वां कौन थे? महावीर स्वामी जी थे, जो इन धर्म का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है आगे बढ़ाने का। ठीक है, महावीर स्वामी जी को। ओके, तो पहला ऋषभदेव थे संस्थापक, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। बाकी लोग को आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या कहते हैं, देखिए महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग का तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बनता भी नहीं है वहाँ से। ओके, देखिए महावीर स्वामी का देखिए जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था इनका, कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, 540 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले मतलब हुआ था इनका जन्म। ओके, इनकी पत्नी का नाम देखिए यशोदा एवं पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शनी था। ठीक है, इनके पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। इन्होंने अपना उपदेश जो दिया था, उपदेश ये है अर्धमागधी भाषा में दिया था, जिसे प्राकृत भाषा भी कहते हैं, जिसे प्राकृत भाषा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, भाषा याद रखिएगा कौन से, किस भाषा में उपदेश दिए थे? अर्धमागधी प्राकृत भाषा में। ओके, देखिए इस यहाँ पे अनुयायियों को निग्रंथ, जो इनके अनुयायी थे उनको निग्रंथ में इनको लिखा गया है, निग्रंथ कहा गया है। ओके, प्रथम अनुयायी देखिए जामिल थे। कौन था? प्रथम अनुयायी जामिल था। प्रथम भिक्षुड़ी इनका कौन था? भिक्षुड़ी चंपा थे। ठीक है, चंपा थी प्रथम भिक्षुड़ी। शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन पूछता है शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया गया है? 11। या गणधर शब्द जो है कहाँ पे मिला है, तो आपको बताना होगा जैन धर्म में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भाषा इनकी प्राकृतिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ पूछे ना पूछे ये तो जरूर पूछता। देखिए 24 तीर्थंकर थे, उसमें से देखिए प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। एक साइड तीर्थंकर है ये है, एक साइड प्रतीक चिन्ह है ये। ठीक है, इधर आओ। देखिए ऋषभदेव, इनको सांड जो होता है ना, वो इनका प्रतीक चिन्ह था। अजीत नाथ का देखो हाथी है, संभवनाथ का देखिए घोड़ा है, पार्श्वनाथ का देखिए स्वास्तिक है। ये नंबर भी है 1 2 3, 7वें नंबर, फिर 16वें नंबर, फिर 18वें, फिर शांतिनाथ हिरण है, अमरनाथ देखिए मीन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है अरनाथ जो हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मीन। ठीक है, क्या बताएंगे? मीन। ओके, आगे देखिए नामीनाथ जो थे नीलकमल है, अरिष्टनेमी 22वां जो है शंख है, पार्श्वनाथ 23वें जो है उनका सर्प था, और महावीर स्वामी का सिंह है। तो ये नाम ऐसे ही हैं, इनको याद करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, ऐसे ही इन नामों को याद करना पड़ेगा। आगे देखिए जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। पहला श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और दिगंबर जो नंगे रहते थे। ठीक है, श्वेतांबर किसे? जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, दिगंबर जो नंगे रहते थे। जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए जैन संगीतियाँ हुई थी 2, जैन संगीतियाँ 2 हुई थी, याद रखिएगा।
प्रथम संगीति किस साल हुई थी? 300 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इस समय अध्यक्ष यहाँ इसके थे स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र थे अध्यक्ष। देखिए द्वितीय संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी में, बहुत ही बाद में हुआ था, वल्लभी में हुआ था। ये गुजरात में पड़ता है, ये पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है, आप सबको पता है। तो वल्लभी में हुआ था 6ठी शताब्दी द्वितीय जो संगीति थी। इसके अध्यक्ष हैं क्षमा श्रवण, इसके अध्यक्ष हैं थे क्षमा श्रवण। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, संगीतियाँ दोनों याद रखिएगा, 300 ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है, त्रिरत्न पाया गया है या त्रिरत्न बोला जाता है। ठीक है, तो ये त्रिरत्न है क्या? देखिए पहला इसमें है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, 1 2 3। तो याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि जो त्रिरत्न है वो किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप सबको बताना है किस धर्म से है, जैन धर्म से है। ओके, फिर इन्होंने 5 महाव्रतों के बारे में भी बोला था, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य वर्ड जो है ये इन्होंने ही जोड़ा है। ठीक है, महावीर स्वामी, बाकी 4 तो पहले से थे, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने पूछेगा क्या जोड़ा है 5 महाव्रतों में, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा हुआ है। देखिए कुछ फैक्ट है, क्वेश्चन पूछता है क्या जैन धर्म ईश्वर को मानते थे, तो नहीं मानते थे। ठीक है, यह ईश्वर को नहीं मानते थे जैन। ओके, महावीर स्वामी। देखिए यह आत्मा को मानते थे, यह क्या करते थे? आत्मा को मानते थे। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। इम्पोर्टेंट है, पूछता ये है कि जैन धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास था कि नहीं था, तो विश्वास था, लेकिन आत्मा को भी मानते थे, ये भी सही है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे, इसको याद रखिएगा। और देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है जैन धर्म को। 2 और चीज़ें हैं जिसे स्यादवाद और अनेकांतवाद कहा जाता है। तो पूछेगा स्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से है, तो आप सबको बताना है किस धर्म से ये है, आपका जैन धर्म से। आगे है देखिए, आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। जो जैन धर्म में आध्यात्मिक जो विचार हैं उसको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, जिसमें पहला उदयन था, फिर वंदराज था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर खारवेल था, फिर अमोघवर्ष था, फिर चंदेल शासक भी थे। ये चंदेल शासक है। ठीक है, देखिए जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा कौन कौन से थे? उदयन थे, वंदराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, खारवेल थे, अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। ठीक है, इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, शब्द है, मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा बाहुबली की मूर्ति। ये देखिए मैसूर के गंग वंश के मंत्री, मैसूर का जो गंग वंश का मंत्री था, चामुंड जो है, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, जगह का नाम है श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, या इसका दूसरा नाम है गोमेतेश्वर की मूर्ति, ठीक है, का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, बाहुबली की मूर्ति या गोमेतेश्वर की मूर्ति। कौन चामुंड था? कौन? गंगवंश का मंत्री था ये, इसके द्वारा कर्नाटक में करवाया गया। देखिए प्रतिमा जो है ये किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में, कायोत्सर्ग मुद्रा में। तो आप लोग का होमवर्क भी यही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग इंटरनेट पे जाइएगा और बाहुबली की मूर्ति सर्च मारिएगा, गोमेतेश्वर की मूर्ति सर्च मारिएगा और देखिएगा कैसी मूर्ति है, क्यों पता चलेगा कि कायोत्सर्ग मुद्रा है क्या। ठीक है, देखिए यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। ठीक है, एवं एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है। यह मूर्ति कितनी है ऊंची? 18 मीटर ऊंची है और एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है। आगे देखिए, कल्पसूत्र जैनों की जीवनी। कल्पसूत्र क्या है? ये एक किताब है, जैनों की जीवनी इसमें है, पूरे जैन की। ठीक है, किसने लिखा था? भद्र बाहु ने लिखा था। किसने लिखा था? भद्र बाहु ने लिखा था। ओके, भद्र बाहु ने लिखा था। आगे देखिए, 72 वर्ष में 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, जिसे निर्वाण कहा गया। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पावापुरी, राजगीर, बिहार में। इस समय मल्लराज
सिक्तिपाल था। इस समय राजा कौन था? मल्लराज सिक्तिपाल था। ठीक है, तो 72 वर्ष की उम्र में मरे थे, इनका मृत्यु हो गई थी, जिसे निर्वाण कहा गया। ओके, तो ये जैन धर्म से दोस्तों है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज़। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें क्वेश्चन ये बनता है, ये ईश्वर को मानते थे कि नहीं मानते थे? तो मानते थे। कि नहीं मानते तो नहीं मानते थे। याद रखिएगा, यह ईश्वर को नहीं मानते थे जो जैन थे। लेकिन आत्मा में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास था इनका, कर्मवाद में विश्वास था, स्यादवाद और एकांतवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये त्रिरत्न कहाँ पे पाया जाता है? तो जैन में पाया जाता है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, 2 संगीतियाँ हुई थी 300 ईसा पूर्व, एक 6ठी शताब्दी। एक पाटलिपुत्र में पहली हुई थी जो आपका बिहार में पड़ता है, फिर वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है। पहले में अध्यक्ष स्थूलबद्ध थे, दूसरे में क्षमा श्रवण थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनता है, एक एक मतलब लाइन इसमें क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिए। ओके, ठीक है दोस्तों, तब हाँ, थैंक यू।